सोलरस तो वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में। तो बेसिकली अगर आप यह देखोगे तो आज के दिन जिस तरह से मार्केट के अंदर हमें सबसे पहले मार्केट ओपन हुआ, बाद में मार्केट के अंदर गिरावट हुआ, उसके बाद सेकंड हाफ के अंदर हमें मार्केट के अंदर आपको रिकवर नजर आई। लेकिन फर्स्ट हाफ के अंदर दोस्तों मार्केट के अंदर हमें गिरावट नजर आई थी। यानी कि आज के दिन जो हमें मार्केट था, हमें वॉलेटाइल हमें मार्केट नजर आया था। और वॉलेटाइल मार्केट के अंदर बजाज फाइनेंस के अंदर अगर आप देखोगे तो पॉजिटिविटी के ही अंदर दोस्तों क्लोजिंग हमें नजर आ चुकी है। स्पेशली अगर आप देखोगे लगातार हमें बजाज फाइनेंस के अंदर दोस्तों गिरावट हो रही है। तो जो शेयर होल्डर्स है बजाज फाइनेंस के, जिनके पोर्टफोलियो के अंदर हमें बजाज फाइनेंस की कंपनी निकल के आ रही, उनके अंदर बहुत ज़्यादा हमें पैनिक लेवल है, बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स नजर आ रहे कि कंपनी अच्छी नो डाउट्स, लेकिन क्या हमें बजाज फाइनेंस के अंदर कोई नेगेटिव खबर आई है जिसके चलते लगातार हमें गिरावट हुई है। हमने 6,500 रुपये के ऊपर बाइंग किया है। हमने बजाज फाइनेंस के अंदर 7,000 रुपीज़ के ऊपर बाइंग किया है। तो अभी 7,000 रुपीज़ का लेवल्स कंपनी के ऊपर हमने बाइंग किया है और करंटली 5,700 के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रही है। तो क्या हमें एग्जिट करना चाहिए? देखिएगा, सबसे पहले बजाज फाइनेंस फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मार्केट लीडर है, ऐसा भी आप यहाँ बोल सकते हो। जितने भी हमें पैरामीटर्स नज़र आ रहे हैं, हर एक पैरामीटर्स के हमें लगातार कंसिस्टेंटली हमें ग्रोथ निकल के आई है। तो वैसे तो इंटरनल कोई भी हमें न्यूज़ निकल के नहीं आ रही, जो भी हमें न्यूज़ है एक्सटर्नल न्यूज़ है। अभी एक्सटर्नल न्यूज़ क्या है? मार्केट रिलेटेड। मार्केट जिस तरह से ड्राइव हो रहा है उसी तरह से हमें हर एक सेक्टर के अंदर, हर एक स्टॉक के अंदर हमें ड्राइव आपको नजर आ रहा है। तो अगर आप बजाज फाइनेंस देखोगे, बजाज फाइनेंस पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट 10% की गिरावट हमें बजाज फाइनेंस के अंदर हो चुकी है। तो एक बहुत शानदार तरीके से टारगेट्स हमें नजर आए हैं, जो कि ब्रोकर की ही तरफ से, ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म की तरफ से टारगेट दिया हुआ है। देखिएगा, मॉर्गन स्टैनली रिटेन ओवर वेट स्टांस ऑन बजाज फाइनेंस एक्सपेक्ट 40% अपसाइड। यानी कि मॉर्गन स्टैनली का ये मानना है कि उन्होंने जो बजाज फाइनेंस का जो टारगेट दिया गया है 40% ऊपर हमें टारगेट दिया गया है। यानी कि इनका ये मानना है बजाज फाइनेंस करंट लेवल से 40% की रैली हमें निकल के आ सकती है। तो बेसिकली दोस्तों टारगेट क्या है? तो देखिएगा, बजाज फाइनेंस के अंदर दोस्तों इन्होंने हमें, जो कि ग्लोबल रिसर्च फर्म है, जिन्होंने हमें टारगेट दिया हुआ है 8,000 रुपीज़ का। यानी कि 8,000 का टारगेट हमें दिया हुआ है और करंट प्राइस के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो 40% का अपसाइड हमें मूवमेंट्स जब बजाज फाइनेंस के अंदर निकल के आ सकता है। वैसे अगर आप कंपनी के दिसंबर क्वार्टर का अगर आप रिजल्ट देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर भी जंप है, इनकम के अंदर भी जंप है, ईपीएस के अंदर भी जंप है और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स के अंदर भी हमें जंप देखने को मिल रही है। तो यही होता है, इसीलिए मैं हर बार आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। बहुत सारे ऐसी कंपनीज वो शॉर्ट टर्म के लिए बनी हुई नहीं है, उसमें से एक कंपनी है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस भी कंपनी शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर बनी हुई नहीं है। अगर आप बजाज फाइनेंस का रिटर्न प्रोफाइल दोस्तों अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको 99,000% का रिटर्न कंपनी के अंदर दोस्तों देखने को मिल चुका है, जो कि शेयर होल्डर्स को दे चुकी है। ऑलमोस्ट 20 सालों के अंदर 99,000% का रिटर्न आपको कंपनी की तरफ से मिल चुका है। तो ये बेनिफिट होता है, जितना लंबा आप होल्ड करेंगे कोई भी कंपनी को, अच्छी कंपनी को, वही कंपनी आने वाले समय में एक बड़ी वेल्थ हमें क्रिएट करके दे देगी। तो वैसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। 100% बजाज फाइनेंस के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे कंपनी के अंदर हमें स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप ये देखोगे तो कंपनी का जो फेस वैल्यू है हमें 10 है, एग्जीक्यूशन के बाद 1 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिसके चलते दोस्तों इसके अंदर आपको 1:1 रेशियो के अंदर हमें स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे, या फिर अगर आपके पास इस कंपनी के 10 शेयर होंगे तो 10 के बदले आपको 100 शेयर मिलेंगे। तो इसी रेशियो के अंदर, इसी कंपनी के अंदर हमें स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है, जिसके अगर आप एग्जिट देखोगे 29 मार्च हमें निकल के आ रही। जो भी लगे इस कंपनी के अंदर 28 अप्रैल या फिर से पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर स्प्लिट रिगार्डिंग बेनिफिट मिल जाएगा। यानी कि आपको 28 मार्च से पहले ही दोस्तों आपको निवेश कर लेना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ स्प्लिट के चलते हम लोग निवेश करें? बिल्कुल भी नहीं। कंपनी के फंडामेंटल्स जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्प्लिट से भी ज़्यादा। तो ये जो कंपनी है, एक बिग अलर्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, कंपनी के अंदर बिल्कुल भी दोस्तों निवेश मत करना। और सिर्फ किसी भी कंपनी के रिटर्न प्रोफाइल देख के कभी भी निवेश नहीं करना चाहिए। अगर आप ये देखोगे तो इस कंपनी ने 6,800% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुकी है। तो बहुत सारे लोग इनका चार्ट देखेंगे, इस कंपनी का चार्ट पैटर्न देखेंगे और वो लोग बोलेंगे ये कंपनी बहुत ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रांग होगी, जिसके चलते कंसिस्टेंटली हमें रिटर्न मिला। लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है। तो ये कौन सी कंपनी? सबसे पहले नाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, भारत एग्री
फ्रट एंड रियलिटी लिमिटेड। तो इसी कंपनी के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है, जिसका अगर आप प्राइस देखोगे 1000 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रही है और 550 करोड़ का हमें मार्केट कैप निकल के आ रहा है। बेसिकली जो कंपनी है हमें लॉस मेकिंग कंपनी है, जितने भी हमें पैरामीटर्स निकल के आ रहे हैं हर एक पैरामीटर्स के अंदर हमें लगातार गिरावट नजर आई है और एक नेगेटिविटी के अंदर हर एक पैरामीटर्स हमें जा चुके हैं। रेवेन्यूज भी देखोगे गिरावट, इनकम भी देखोगे गिरावट, अर्निंग पर शेयर के अंदर भी और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी गिरावट। तो जिसके चलते एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस टाइप के कंपनीज के अंदर निवेश मत करना। पहले क्या करेंगे, स्प्लिट का अनाउंसमेंट करेंगे, कंपनी के प्राइस के अंदर लगातार तेजी लाएंगे और हमें बाद में लगातार आपको गिरावट ही गिरावट कंपनीज के अंदर नजर आएंगे। ऐसे बहुत सारे स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत हमें एग्जांपल निकल के आ रहे हैं। तो ऐसे टाइप के कंपनीज के अंदर दोस्तों स्किप करके भी चल सकते हो, बिल्कुल निवेश करने की जरूरत नहीं। ये कंपनीज आपका पैसा पूरा डुबा देगी, जीरो हमें पैसा कर देगी। तो उसके चलते अच्छी कंपनीज के अंदर निवेश करेंगे तो ही आपको आने वाले समय में कंसिस्टेंटली रिटर्न मिल जाएगा। अभी हम लोग बात करेंगे KPIT टेक्नोलॉजीज के बारे में। KPIT के अंदर अगर आज के दिन का देखोगे तो 6.5% की रैली हमें KPIT के अंदर आज के दिन नजर आ चुकी है। ऑलमोस्ट 869 रुपीज की क्लोजिंग हमें KPIT के अंदर देखने को मिल चुकी है। तो KPIT के अंदर लगातार हमें तेजी के ऊपर तेजी नजर आई है। पिछले 5 दिनों का परफॉर्मेंस देखोगे तो 13% की रैली पिछले 5 दिनों के अंदर हमें KPIT के अंदर नजर आ चुकी है। तो न्यूज़ क्या निकल के, तो न्यूज़ दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया था कि किस रिगार्डिंग हमें न्यूज़ निकल के आई थी, जो हमें KPIT का होंडा के साथ हमें पार्टनरशिप हुआ था, यानी कि KPIT और होंडा का एक दूसरे के साथ टाइप नजर आ रहा था और उसी रिगार्डिंग एक अपडेट्स निकल के आ रहे। अगर आप डेट एंड टाइम देखोगे आज के दिन हमें अपडेट्स निकल के आ रहे, देखिएगा KPIT अब 6% आफ्टर CEO सेज होंडा टाइप लार्जेस्ट फॉर SDM। तो बेसिकली होंडा का जो टाइप हुआ है KPIT से, तो एक लार्जेस्ट हमें टाइप निकल के आ रहा है। तो उन्होंने दोस्तों यहाँ क्या मेंशन किया है, देखिएगा KPIT टेक्नोलॉजीज विच प्रोवाइड्स ए सॉफ्टवेयर सोल्यूशन टू द ऑटोमोटिव एंड मोबिलिटी इंडस्ट्री अनाउंस द पार्टनरशिप विद होंडा ऑन 15 मार्च। द पार्टनरशिप एम टू एक्सेलरेट होंडा सॉफ्टवेयर डिफाइन मोबिलिटी जर्नी। तो बेसिकली जर्नी कंप्लीट करने के लिए यानी कि अच्छी खासी पार्टनरशिप हो चुकी है। और SDM क्या है, देखिएगा SDM क्या है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड मोबिलिटी। तो ये है SDM। तो जिसके चलते इस SDM के चलते बहुत बड़ी पार्टनरशिप KPIT की और हमें होंडा इस कंपनी के निकल के आई है। और खुद इस कंपनी के जो CEO है एंड MD जो कि किशोर पटेल, इनकी तरफ से हमें स्टेटमेंट निकल के आ रहे पॉजिटिविटी अपडेट से। इसी के चलते हमें KPIT के अंदर आज के दिन रैली नजर आई है। और जो पार्टनरशिप है कहाँ तक दोस्तों कंटिन्यू हो सकती है, अगर आप यह देखोगे तो इनका मानना है 2030 तक हमें पार्टनरशिप कंप्लीट होने वाली है। अगर आप KPIT को देखोगे, बेसिकली IT सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, लेकिन शानदार तरीके से लगातार हमें तेजी इस कंपनी के अंदर नजर आई है। 2019 में मार्केट के अंदर जब से तब से आपको 700% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुकी है और कंसिस्टेंटली ग्रोथ थी। तो कब KPIT के अंदर बाइंग करना चाहिए, बीच में हमें गिरावट भी हुआ था, प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ था, उसी समय मैंने आपके साथ शेयर किया था। लगातार KPIT के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके जरूर दोस्तों लंबे समय के लिए होल्ड करना। अभी हम लोग बात करेंगे लास्ट कंपनी के बारे में, ट्राइडेंट के बारे में बात करने वाले हैं। आज के दिन हमें मार्केट के अंदर तेजी आई, इसी की वजह से ट्राइडेंट के अंदर भी पॉजिटिव अपडेट्स नजर आए। पॉजिटिव हमें क्लोजिंग आपको नजर आई, लेकिन नहीं के बड़े बड़े भी क्लोजिंग नजर आ चुकी है। बेसिकली अगर आप ट्राइडेंट का आज के दिन का दोस्तों लो अगर आप देखोगे तो कल के दिन जो कंपनी ने अपना 52 वीक लो जो क्रिएट किया था 28.50 का, वही हमें आज के दिन कंपनी ने ट्राइडेंट ने अपना 52 वीक लो हमें फिर से वही लेवल के ऊपर क्रिएट किया है। ट्राइडेंट का अगर आप पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखोगे 10% की गिरावट हमें ट्राइडेंट के अंदर नजर आ चुकी है। बेसिकली जो ट्राइडेंट का जो बिजनेस है टेक्सटाइल सेक्टर से कंपनी अपना बिजनेस करती है। बीच में क्या हुआ, हमें इनके बिजनेस के अंदर टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर हमें स्लोडाउन नजर आता है। इसी की वजह से कंपनी के हमें प्रॉफिट्स के अंदर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है उसके अंदर लगातार हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस गिरावट हुआ था। इसी की वजह से ट्राइडेंट के अंदर ऑलमोस्ट हमें गिरावट हमें पिछले 1 से 1.5 सालों से जो हो रही है, इसी न्यूज़ के चलते हो रही है कि हमें इनका जो बिजनेस था उसके अंदर स्लोडाउन हुआ था। इस सेक्टर के अंदर में स्लोडाउन नजर आया था, डिमांड ड्रॉप हुआ था। इसी के कारण आप बोल सकते हैं कंपनी के हर एक पैरामीटर के अंदर करेक्शन हुआ। लेकिन अगर आप सितंबर क्वार्टर का देखोगे 141 करोड़ और दिसंबर क्वार्टर का 274 करोड़, तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर जंप नजर आई है। और अगर आप इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी देखोगे 37 करोड़ से 144 करोड़, तो कंपनी ने Q3 के रिजल्ट्स के अंदर हमें शानदार तरीके से परफॉर्म किया। लेकिन हमें ट्राइडेंट के अंदर दोस्तों कब बाइंग करना चाहिए, बेसिकली पहले कंपनी का Q4 का रिजल्ट देखिएगा, किस तरह से कंपनी परफॉर्म करती है उसके ऊपर डिपेंड होगा। अगर कंपनी फिर शानदार तरीके से परफॉर्म करे उसके बाद आप ट्राइडेंट के अंदर जब कंपनी 41 रुपीज़ के ऊपर लगातार आपको क्लोजिंग दे, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो।